नमस्कार, SBR न्यूज 24 में आपका स्वागत है। अच्छी मिनिस्ट्री कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को 5 मिनिस्ट्री होने चाहिए और डिप्टी सीएम जरूर एक मुसलमानों का होना चाहिए। और 4 या 5 मिनिस्ट्री, कैबिनेट मिनिस्ट्री, स्टेट मिनिस्ट्री, तो इससे में तुम्हारे हिसाब से क्या आता है, वो हिसाब से मैं तुम्हारे से रिक्वेस्ट करते हैं, तुम्हें हम हमारे कौम को ये करने के वास्ते ये अलर्ट करना। मुसलमान ये चाहते हैं पूरी रियासत के कि मुसलमानों को भी कम से कम 5 मिनिस्ट्री दी जाए और बेहतर है कि मुसलमान में नाखंदगी ज्यादा है, इलिटरेसी ज्यादा है, तो एजुकेशन मिनिस्टर डीसीएम मुसलमान को बनाना है, 5 मिनिस्ट्री भी मुसलमान को देना है, उसमें भी होम, रेवेन्यू और एजुकेशन। अपनी रियासत कर्नाटक के कांग्रेस पार्टी को मुबारकबाद देता हूं कि आपकी और आपके तमाम जितने भी कांग्रेस के कारकुनान थे, तमाम ने दिन रात एक करने के बाद उसका सिला हमें मिला है, अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसे कि हर मीडिया जितने भी हैं, चाहे वो कन्नड़ा हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, हर मीडिया के ज़रिए से ये बताया जा रहा है कि इस मर्तबा रियासत कर्नाटक के मुसलमानों ने 88% से ऊपर, और वो 90 भी हो सकता है, 95 भी हो सकता है, इतना वोट मुसलमानों ने कांग्रेस पार्टी को किया है। और तमाम लोग, रियासत के लोग जानते हैं कि बहुत सारी तंजीमात के ज़रिए से, बहुत सारी पार्टियों के ज़रिए से मुसलमान कैंडिडेट खड़ा किए गए थे, लेकिन मुसलमानों ने उनको वोट नहीं दिया, जबकि ख़ुद मुसलमान खड़े हुए थे। लेकिन उस आप देखते हैं कि वहाँ पर बड़े बड़े लीडरान भी खड़े हुए थे जिनकी कौम के अंदर चाहत है, कौम के लिए उन्होंने काम भी किए, लेकिन वहाँ देखा कि लोगों ने उनको वोट न देकर कांग्रेस पार्टी को वोट देकर और कांग्रेस पार्टी को इक़्तिदार में लाने की पूरी कोशिश की गई। और अल्हम्दुलिल्लाह कांग्रेस पार्टी इक़्तिदार में आ चुकी है, अल्हम्दुलिल्लाह। हमने जैसे कि इससे पहले भी रियासत कर्नाटक के बहुत सारे मसाजिद के ज़िम्मेदारान ने, अमायदीन ने, बिलखुसूस मरकज़ अहले सुन्नत जामिया हज़रत बिलाल सुन्नी उलमा बोर्ड के ज़रिए से पूरी रियासत के अंदर एक आवाज़ पहुँचाई और बड़ी ही खामोशी के साथ रियासत कर्नाटक के मुसलमानों ने एक इत्तेहाद के साथ कांग्रेस पार्टी को वोट दिया है। आज हमें उनसे ये मुतालबा है और हमारा ये हक़ भी बनता है कि आज हम कांग्रेस पार्टी से ये मुतालबा करें कि मुसलमानों को किसी भी तरीक़े से अच्छी मिनिस्ट्री दी जाए। जैसे कि अभी कन्नड़ा मीडिया के ज़रिए से हमने पैगाम दिया, हम उर्दू मीडिया के ज़रिए से पैगाम देना चाहते हैं कि कम से कम अच्छी मिनिस्ट्री कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को 5 मिनिस्ट्री होने चाहिए और डिप्टी सीएम ज़रूर एक मुसलमानों का होना चाहिए, ताकि मुसलमान अभी भी खुश है। और इस तरह की आप अगर मिनिस्ट्री मुसलमानों को देंगे तो हमें और ज़्यादा खुशी होगी। और अभी जो 88 और 90% की जो बात की जा रही है, 100% मुसलमान कांग्रेस की तरफ आएगा और एक मजबूत हुकूमत हम करते हुए जाएंगे। तो मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से गुजारिश करूँगा कि आपने जो वादे किए हैं उन वादों को पूरा करें। एजुकेशन जो रिजर्वेशन का मामला है उसको वापस लेकर आ जाएँ और कम से कम 5 मिनिस्ट्री मुसलमानों को दी जाए और डिप्टी सीएम एक, हमारे जितने भी मुस्लिम एमएलए हुए हैं उनमें से किसी न किसी एक एमएलए को डिप्टी सीएम भी बनाया जाए। सुन्नी उलमा बोर्ड और जामिया बिलाल की तरफ से ये गुजारिश है कि हम सब एक हो के ये बार पूरी मुस्लिम बिरादरी पूरे इंडिया के अंदर आज ये खाली एक एमएलए गलती करने से वो गलती को मद्देनजर रखते हुए पूरे मुसलमान एक प्लेटफार्म पर आए, एक प्लेटफार्म पर आके जो हमें हुकूमत, जो कांग्रेस लीडर्स को जो डिमांड रखे थे, वो डिमांड को कबूल करके वो डिमांड को पूरा करें। उसके साथ हमें सब एक होकर अच्छी मेजॉरिटी में कम से कम 80 to 90% तक हमें पूरे एक होकर कांग्रेस को जिताए। अब कांग्रेस को जिताने के बाद हम चाहते हैं, इतनी बड़ी बिरादरी हमारी, जब हमारे वोट से 2/3 मेजॉरिटी से कांग्रेस आई, इसी वजह से मैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, भाई हमारे इतने बड़े पॉपुलेशन को अब तो मैं 3 डीसी बना रहे हैं, उसमें हमारा भी एक डीसी
दो, और एक 4 या 5 मिनिस्ट्री, कैबिनेट मिनिस्ट्री, स्टेट मिनिस्ट्री, ये इसमें तुम्हारे हिसाब से क्या होता है वो हिसाब से मैं तुम्हारे से रिक्वेस्ट करते हैं, तुम्हें हमारी कौम को ये करने के वास्ते ये अलर्ट करना है, तो मैं इसका ये चाहता हूँ। कर्नाटका सुन्नी उलमा बोर्ड, जामिया हज़रत बिलाल दोनों भी मिलके आज का एक इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला गए। आपको मालूम है अभी कर्नाटक का इलेक्शन का रिज़ल्ट आ चुके हैं। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी 135 सीट लेने में हमारा मुस्लिम कम्युनिटी का 88% ऑफिशियल 88% वोटिंग कांग्रेस को मुसलमानों डाले। उससे पहला भी इलेक्शन का पहला भी मुसलमानों, पूरे उलमा लोग और पूरे हमारा माहिदे दीन दानिशवार लोग पूरे मिलके हमारा कम्युनिटी को ये पैगाम दिए थे। पूरे इत्तिफाक से एक ही पार्टी को पहली बार इतना एक मज़ीद फ़ीसद का एक वोटिंग डाले। उसमें अभी तो मीडिया में पूरे इसमें भी सर्वे भी आको है और रिपोर्ट भी आ गए। 88% मुसलमानों वोट डालने से 135 सीट को कांग्रेस को मिले। वो तो कांग्रेस लीडर्स को भी मालूम है, इसलिए मुसलमानों का ये शर्त ये था एक 20 to 25 सीट्स मुसलमानों को देना, लेकिन तो 15 सीट मुसलमानों को दिए थे। एक शूटेबल कैंडिडेट का प्रॉब्लम भी था, उसमें अभी 15 में 9 मुसलमानों एमएलए बन के आ गए। उसके साथ साथ 65 to 72 एमएलए कांग्रेस का सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को वोटिंग में जीत के आ गए। इसलिए मैं बता रहा हूँ 2/3 एमएलए मुसलमानों का वोट से जीत के आए। अभी तो मुसलमानों का सुन्नी उलमा बोर्ड का ये मुतालबा है एक डीसीएम मुसलमान को बनाना है, 5 मिनिस्ट्री भी मुसलमान को देना है। उसमें भी होम, रेवेन्यू और एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके साथ साथ होम मिनिस्ट्री और रेवेन्यू हमारा वक्फ बोर्ड का जायदाद पूरे गवर्नमेंट का हाथ में 50%। वो ऑफिसर्स भी बहुत अच्छा तरीके से ये साथ भी नहीं दे रहे, इसलिए एक रेवेन्यू मिनिस्ट्री भी मुसलमानों को देना चाहिए। और हमारा एजुकेशन, हमारा फ़ीसद 57% है प्राइमरी एजुकेशन में, 6% है हायर एजुकेशन में। ये बढ़ाना बोले तो हमारा एक मुसलमानों को मिले तो अच्छा है। इसका मतलब ये नहीं है सिर्फ मुसलमान को ये हमारा मुस्लिम मिनिस्टर काम करते हैं, पूरे को करना है। उसके साथ साथ हमारा मुसलमान को एक मिले तो मुसलमान लोगों को उनको अप्रोच करने बहुत आसान हो जाता। इसलिए हमारा सुन्नी उलमा बोर्ड का आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का बड़ा मुतालबा ये है, एक डीसीएम मुस्लिम को बनाना है, 9 एमएलए से एक 5 मिनिस्टर्स भी बनाना है। मुख्तसर ये कहना है कि रियासत के हालात से मुसलमान बहुत बददिल थे, बहुत परेशान थे, हर तरह से मुसलमानों को टारगेट किया गया, मगर पिछली हुकूमत ने मुसलमानों के साथ जुल्म करने का और मजाक करने का खुला मौका दिया। दहशतगर्दों को, फ़िरका परस्तों को, फसाद पसंदों को। इसलिए मुसलमानों ने एकजुट होकर कर्नाटक में अमनो अमान कायम रहे। बरसों से हिंदू मुस्लिम जो मिलजुल कर यहाँ रहते आए हैं, ये दोस्ती बरकरार रहे। जब रियासत में अमन अमान कायम होगा तो हर एक अपने एतबार से अपनी ज़िम्मेदारी अदा कर सकते हैं और हर एक को आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। मुसलमानों ने दूसरी कम्युनिटी के मुकाबले में 90% तकरीबन अपना वोट कांग्रेस को दिया है। ये हकीकत है, मीडिया में तमाम तफसीलात आ चुकी है, रिकॉर्ड मौजूद है। जहां कांग्रेस की बनने वाली हुकूमत दूसरी कम्युनिटीज़ को मौका देने वाली है, मुसलमान ये चाहते हैं पूरी रियासत के
कि मुसलमानों को भी कम से कम 5 मिनिस्ट्री दी जाए, और बेहतर है कि मुसलमान में नाखंदगी ज़्यादा है, इलिटरेसी ज़्यादा है, तो एजुकेशन मिनिस्ट्री किसी मुसलमान को दिया जाए। और अगर मुसलमानों को होम मिनिस्ट्री मिले तो क्या कहने, बहुत कुछ फ़ायदा हो सकता है, और मुसलमानों में एक जो दहशत है, जो खौफ का माहौल है, वो दूर हो सकता है। और हमारा एक बड़ा मुतालबा ये है, हमें मालूम हुआ है कि सीएम के साथ साथ के डिप्टी सीएम भी बनाए जाने वाले हैं, तो हम कांग्रेस के आला कमान, हाई कमांड से, और जो रियासत कर्नाटक में कांग्रेस के ज़िम्मेदारान हैं, हम उनसे गुजारिश करना चाहते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी ने, रियासत के मुसलमानों ने कांग्रेस का इतना साथ दिया है, खुलकर सपोर्ट किया है, तो हम ये चाहते हैं कि मुसलमानों को भी डिप्टी सीएम का एक पोस्ट ज़रूर दिया जाए। सबसे पहले तो खुशी का राज यह है कि हमारे उलमाए करम जो भी थे, उनकी सरपरस्ती में, उनकी मेहनत का जो कुछ भी हम लोगों को हुक्म किए थे, उसके अंदर कामयाबी मिली। सबसे पहले जो है हम हमारे सुन्नी उलमाए करम का बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हम लोगों में एक बेदारी पैदा की, कुछ करने का हौसला दिया, और दूसरा जो है कांग्रेस हुकूमत को मुबारकबादी पहुंचाते हैं। और तीसरी बात, जो हमारे डिमांड थे वो तो सब कुछ रख दिए हैं, और आगे भी जो है हमें कांग्रेस हुकूमत से यही है कि तुम्हें कुछ भी कमसरस कर ले को फिर 5 साल के बाद फिर उनको जाको फिर हुकूमत दूसरे हाथ में जाना, ये सही नहीं है। आप लोग जो है एक तौर तरीके के साथ लाइफ लॉन्ग जो है ना कर्नाटक के अंदर कांग्रेस हुकूमत को कायम रखने का काम, उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है, हमारी तायद रहेगी। आप लोगों के नाइत्तेफाकी से इससे उससे जो है हर 5 साल में हुकूमत बदल जाती है। परेशानी दूसरों को नहीं, सबसे ज़्यादा मुसलमानों को उठानी पड़ती है, क्योंकि हर बार हम तुम्हारी तायद करते हैं। जब तुम बदल जाते हैं, दूसरे आते हैं, तो उसका बदला वो दूसरे हमारे से लेते हैं। इसका ख्याल जो है कांग्रेस वालों को रखना चाहिए। हर वक्त बलि का बकरा हम लोग ही बन रहे हैं। इस बार जो है सही तरह से, सही ढंग से आप लोग हुकूमत करेंगे, आइंदा भी आप ही हुकूमत करेंगे। अगर आप ढंग से हुकूमत नहीं करेंगे, कमसरस होगा, उसकी परेशानी हम मुसलमानों को उठानी पड़ेगी। यही हमारी आजिज़ाना गुजारिश है हुकूमत से। बार जो है एकजुट होकर हम लोगों को जो है वोट करना है, उसका रिजल्ट भी आया। और सबसे मेन अहम ये बात है कि पुलकेशी नगर के लिए जो स्टैंड लिए थे अहले सुन्नत से, हमारे मरकज़ से, बिलाल से, ये छोटा सा एक नजराना था कि हम लोग चाहें पुलकेशी नगर का एक चीज़ बताए हैं, इसी तरह से स्टेट में भी बता सकते हैं। उसका भरपूर हम लोगों को जो है रिज़ल्ट मिला है कि जो चीज़ बता के खुल के किए थे हमारे उलमाए इकराम पुलकेशी नगर के लिए, इसी तरह से मैं चाहता हूं कि कांग्रेस की नज़र में हो कि स्टेट के लेवल में भी इसी तरह का काम हुआ है हमारे उलमाए इकराम के ज़रिए से। और पहली दूसरी चीज़ ये है कि आप बेहतर जानते हैं कि लिंगायत का वोट कितना पड़ा है, वकलीगा का वोट कितना पड़ा है, कुर्बा का वोट कितना पड़ा है, ओबीसी का कितना पड़ा है, इन सारों की तादाद में मुस्लिम वोट कितना पड़ा है। अगर इस हिसाब से भी आप देखेंगे तो किसी भी तरह से मेरे भाई बोल रहे थे कि मुसलमानों के साथ क्या जुमला था आपका, वो सौतेलापन ना किया जाए, मुसलमानों के साथ सौतेलापन ना किया जाए। क्योंकि आप देखिए, आप खुद जानते हैं कि यहाँ पे कितने वकलीगा वोट्स पड़े हैं, कितने लिंगायत वोट्स पड़े हैं, और कांग्रेस की कितनी मेजॉरिटी एकजुट होकर जो है काम की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहले शुक्रिया अदा करता हूँ कि अहले सुन्नतुल जमात का, जिन्होंने भरपूर जो है काम किया। इसके साथ दीगर जितने भी तंजीमें हैं, जितने भी इदारे हैं, जितने भी मसलक के हैं, माशाल्लाह सब लोगों ने जुड़ के जो इस बार कांग्रेस हुकूमत को जिताया है। तो कांग्रेस हुकूमत किसी तरह से जो है हमारे साथ जो है इस तरह का व्यवहार नहीं करेगी। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बहुत अच्छा काम हमें साथ लेके चलेगी, भरोसा भी है, उम्मीद भी है कि कांग्रेस 5 सीटों को देगी बोल के भी उम्मीद है इंशाल्लाह। कांग्रेस पार्टी को सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूं कि कांग्रेस पार्टी अच्छे वोटों से कामयाबी हुई है, और ख़ुसूसन हमारे उलमा इकराम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। हर मस्जिद में, हर इसमें जो है हर नमाज में अपील करते रहे कि भरपूर जो है वोट देकर एक पार्टी को कामयाब करें।
अल्हम्दुलिल्लाह उलमा कराम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरी बात जो है, अभी हुकूमत कांग्रेस से ये कहना है, हमारे जो 9 MLA जीते हैं उस 9 MLA में कम से कम जो सीनियर जो MLAs हैं उनको जो है अच्छे बड़े पोस्ट दिया जाए, और जो है खुसूसन हमारे उलमा कराम बोलते थे एजुकेशन मिनिस्टर और होम मिनिस्टर ये देकर जो है उनको ये करें, उनका हौसला बुलंद करें, आगे चलकर कौम के लिए कांग्रेस पार्टी के लिए काम करने का मौका दें, तब चलकर जो है आगे चलकर कांग्रेस पार्टी भी तरक्की करेगी और जो है बहुत सारे MLA हमारे मुसलमान भी उसमें MLA उभर कर आएंगे। बस मैं इतनी बात करता हूँ। फिलहाल इतना ही, बने रहिए SBR न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार।